साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी सतगुरु की कृपा से आप सभी संतों महापुरुषों के चरणों में दास एक विचार रखेगा, आप जी प्रवान करेंगे। जो भी गलतियां हों अपने चरणों का दास बालक समझ के पक्ष लेना और आगे के लिए सुदबुद्ध देना। सत्संग जी जीवन में दुख क्यों आते हैं, दास इस टॉपिक पे विचार रखने की कोशिश करेगा। कहते हैं कि दुख का मारा मूर्ख प्राणी रो रो विनती करता है, इस ईश्वर को याद न करता काम जो इसके करता है। नासवान से प्रीत लगा के अंत में रोना पड़ता है। सत्संग जी अगर वास्तविक देखें तो शारीरिक दुख, मानसिक दुख और दैविक दुख, ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। सत्संग जी शारीरिक दुख, खान पान ज़्यादा गड़बड़ हो तो शारीरिक दुख भी आते हैं। मानसिक रूप मन के द्वारा अगर ज़्यादा कोई टेंशन हो, कोई ज़्यादा सोचने विचारने की बात हो तो मन के अंदर दुख होता है। और दैविक दुख होता है या सत्संग जी जो कर्मों के हिसाब से परमात्मा द्वारा देवताओं द्वारा दिया होता है। तो इसमें शारीरिक दुख के लिए भौतिक संसार में दवा, आयुर्वेदिक एलोपैथिक बहुत प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं, जहाँ से इंसान अपने रोगों को दूर कर सकता है। मानसिक रोग है सत्संग जी तो भी भौतिक दवाओं से ही इलाज हो सकता है। लेकिन सत्संग जी देवताओं द्वारा परमात्मा द्वारा कर्म द्वारा जो दुख होता है, सत्संग जी ये दुख का कोई दवा नहीं है। कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये सतगुरु का मिशन चलाया हुआ निरंकारी मिशन। सत्संग जी इंसान जब हर तरफ से अपने साधन द्वारा हार जाता है, अक्लों द्वारा हार जाता है, विवेक द्वारा हार जाता है, तब आके इस परमपिता परमात्मा के दर पे अपना मुखार भरने लगता है कि हे प्रभु, जो भी गलतियां हों उसे बख्श के अपने चरणों से अभी लगा के ठीक कर दो, जो भी दुख आ रहे हैं। सत्संग जी परमात्मा दयालु होता है, हमेशा ये इंतज़ार ही करता है कि कब मेरा भक्त मेरे शरण में आए। जिस प्रकार सत्संग जी उदाहरण के तौर पे देखा जाए सत्संग जी, तो जिस प्रकार एक माता अपने 4-5 पुत्र होते हैं जो अगर बाहर खेलने गए हैं, खेलते खेलते देर हो जाती है तो माता इंतज़ार करती है कि कब मेरे पुत्र मेरे सामने आएँ। इसी प्रकार सत्संग जी ये संसार परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ एक विवाह है, जिसका मालिक स्वयं प्रभु निरंकार है। ये सत्संग जी हर वक्त अपने भक्तों को राह देखता है कि मेरा भक्त मेरे बनाए हुए नियम पे चलता है तो उसे कष्ट नहीं होगा। जैसा कि लिखा भी है, अंधियारे में रस्सी को भी सांप समझ कर घबराया,
कदम कदम पर धोखा खाया, कदम कदम पर भरमाया। किसी अंधेरे घर में कोई दीपक एक जलाता है, कई दिनों का अंधियारा भी पल भर में मिट जाता है। उजियारे की रटन कभी भी उजियारा नहीं ला सकता, एक जलते दीपक से केवल अंधियारा है जा सकता। गुरु ज्ञान है बंदे तो गुरु कृपा से ज्ञान की ऐसी ज्योति जगा, कहें हरदेव इसी के दम से जन्मों का अंधकार मिटा। सत्संग जी, यहाँ रस्सी के सांप का उदाहरण देकर समझाया गया है कि जो भ्रम की रस्सियाँ हैं, मन के अंदर जो सारे भ्रम हैं, बुलेखे हैं, इंसान इसमें फंसकर प्रभु परमात्मा को भूल जाता है, भक्ति मार्ग को भूल जाता है और इन संसार की वस्तुओं से अपने मन को जोड़ देता है। और जब उसके पास ये वस्तुएं उपलब्ध होती हैं तो खुश होता है, और जैसे ही सत्संग जी उसके पास से वस्तुएं छील होती हैं, दूर जाने लगती हैं, तो इंसान कष्ट से कराहने लगता है, क्योंकि उसका मन का जो तार है वो केवल वस्तुओं से ही जुड़ा है। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा सतगुरु हमेशा समझाते हैं कि रंग बिरंगी माया जग की जो तेरे मन भाती है, पक्की बात समझ ले प्राणी ये आती और जाती है। सुख दुनिया के है परछाई जो तू प्रीत लगाएगा, दूर हो गई जब परछाई रोएगा कुर्लाएगा। जो कुछ भी ये नजर आ रहा आने जाने वाला है, मंद बुद्धि व मूर्ख मानो क्यों इसका मतवाला है। नासवान से प्रीत लगा के अंत में रोना पड़ता है, हाथ व पल्ले कुछ नहीं पड़ता सब कुछ खोना पड़ता है। संत के संग जो प्रीत लगाए सुख सारे वो पाता है, कहे अवतार संत ही दया करे तो अपने संग मिलाता है। सत्संग जी, संत बड़े परमात्मे शीतल जिनके अंग सत्संग जी होते हैं, दयालु होते हैं। जब इनके मन किसी के दुख को देखते हैं सत्संग जी तो द्रवित हो जाते हैं और कृपा करके उनके मार्ग को बता देते हैं कि आ जाओ सतगुरु के शरण में और सुखी हो जाओ, जिससे परमानंद को जान जाओ। जब ये परमात्मा को जान जाते हैं तो जो भौतिक सुख है सत्संग जी छिड़ने लगने लगता है, और परमात्मा द्वारा जो सुख है वो महान लगने लगता है, क्योंकि वो केवल जीते जी ही नहीं, सत्संग जी मरने के बाद भी वो सुख का इंसान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार इस परम परमात्मा को हमेशा याद करके ही अपने जीवन को सुखी बनाने की कृपा करना चाहिए। कहते हैं जो सुख साध के संग में सो वैकुंठ ना हो। सत्संग जी, ये सुख जो है किसी वैकुंठ में नहीं मिलता। सत्संग में जो आनंद आता है उसकी बयां करना बहुत ही मुश्किल है। सत्संग जी, जो संत महात्मा सत्संग का आनंद ले लेते हैं उन्हें और कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जीवन है, जीना है और कर्म करना है। इसलिए सत्संग जी हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है। घर गृहस्थी को भी संभालना एक सेवा के भाव होता है, परिवार को भी पालना एक सेवा है, लेकिन केवल इसी में लगे रहना ये जीवन को मिट्टी में मिलाने की तरह है। सत्संग जी, क्योंकि अलग से कोई बताया नहीं गया कि तुम गेरुआ वस्त्र पहन के जंगल में जाके साधु बन जाओ। ऐसे में सत्संग जी कहते हैं कि अगर कोई इंसान जंगल में जाके अगर साधु वेशधारी बन जाता है तो सत्संग जी शरीर 5 भौतिक शरीर है, उनमें प्यास लगती है, भूख लगती है, नींद लगती है, इसे खाना चाहिए, सोने को चाहिए, वस्त्र चाहिए। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे सत्संग जी और जंगल में जाके भीख मांग के अगर खाएंगे, भीख मांग के कपड़े पहनेंगे तो इस संसार पर एक बोझ का सामान बन जाएंगे सत्संग जी। तो फिर भक्ति कहाँ बलवान होगी और भी परमात्मा का भी मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि मार्ग ही उल्टा है।
कहते हैं कि घर के तरफ तो बढ़ना चाहे, लेकिन घर से उल्टे मार्ग पर पैर बढ़ाता है तो कैसे अपने मंजिल को पाएगा। सत्संग जी, चलने को तो पूरब को है पर पश्चिम पैर बढ़ाता है। सत्संग जी, भक्ति का मूल जो मंत्र है वो सतगुरु ही बताता है। सतगुरु होता जग का दाता, जो चाहे सो कर सकता है। सत्संग जी, ये सारे जगत का दाता है, सब पे दया करता है, पूरे संसार पे किसी प्राणी को अनदेखा नहीं करता कि हमारे यहाँ नहीं रहेगा, हमारे मिशन में नहीं आएगा। सत्संग जी, जात मजहब से कोई वास्तविकता नहीं। पापी से पापी इंसान भी अगर अपने आप को समर्पण कर दे सत्संग जी तो भक्ति को कर सकता है। जिस प्रकार कहते हैं सत्संग जी, पारस होता है। अगर पारस के पास लोहे की कोई वस्तु बनी हुई लेके जाते हैं तो पारस ये नहीं देखता कि ये चाकू से, इस तलवार से किसी की गर्दन काटी गई है या कोई फल काटा गया है। उसका काम होता है केवल उसे स्वर्ण कर देना। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी, सतगुरु भी अपने शरण में आए हुए संत महात्मा का कर्म नहीं देखता, केवल वो ज्ञान देकर उन्हें इस संसार के भवसागर से पार लगाने की कोशिश करता है। सत्संग जी, दास अपनी वाणी को विराम देते हुए सत्संग जी, आप जी के चरणों में आशीष मांगता है, प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि सुख सारे दुनिया दे, पा दे मेरी झोली बीज, फिर भी मिलाए रखा संता आदि टोली बीज। सत्संग जी, संगत माँ का दर्जा आपको दिया गया है सतगुरु ने। आप जी सब कुछ दे सकते हो तो दास यही मांगेगा कि दुनिया में सारी वस्तुओं को भी देना जो हमारे उपयोग में है, लेकिन सत्संग जी, सेवा सत्संग सुमरन अवश्य देना, क्योंकि इसके बिना भक्ति अधूरी हो जाती है। सत्संग जी, यही दास मांगेगा कि ये सभी को, महात्माओं को परवान हो और जो नहीं ज्ञान लिए उन्हें भी इस ज्ञान की दात सतगुरु के द्वारा मिले और वो भी अपने जीवन को धन्य करें। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।